हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। तो आज की ये वीडियो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स 2022। तो 2022 के अंदर अभी तक जो भी इम्पोर्टेंट पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं उन सभी को हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उसमें अवार्ड्स एंड ऑनर्स से क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, साल 2022 में अभी तक जो भी अवार्ड्स एंड ऑनर्स दिए गए हैं उन सभी को देखेंगे। फिर वो चाहे फिल्म जगत में दिया गया हो, खेल जगत में दिया गया हो, या फिर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पुरस्कार जो भी दिए गए हैं उन सभी को हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ऑस्कर पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, बाफ्टा अवार्ड्स, ग्रैमी पुरस्कार, खेल जगत में दिए गए पुरस्कार, इतना ही नहीं पद्म पुरस्कार और जो भी राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार हैं सारे हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो कुल मिलाकर इस वीडियो को देखने के बाद अवार्ड्स एंड ऑनर्स का जो टॉपिक है ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही इस वीडियो के अंदर हम लोग 50 से भी ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं उनको MCQ के रूप में कवर करेंगे, ताकि ये पूरा टॉपिक आपको आसानी से याद हो पाए। तो बस आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है और अवार्ड्स एंड ऑनर्स को लेकर आप निश्चिंत हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग 2022 के जो पुरस्कार हैं उनको कैटेगरी वाइज कवर करेंगे। जैसे कि सबसे पहले है साहित्यिक पुरस्कार यानी कि लिटरेरी अवार्ड्स। तो साहित्य के क्षेत्र में जो भी पुरस्कार दिए गए हैं सबसे पहले हम उनको कवर करेंगे। तो उन्हीं में से पहला सवाल आपके सामने है, हाल ही में किस प्रसिद्ध कवि को साल 2021 के लिए 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये भारत के अंदर साहित्य क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान होता है। तो 2021 के लिए जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये दिया गया नीलमणि फुकन को। दोस्तों, नीलमणि फुकन जो है ये एक असमिया कवि है। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि जिस लेखक को मिला वो कौन सी भाषा से संबंधित है। तो याद रखिएगा, असमिया कवि नीलमणि फुकन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। और यहीं पर अगर आपसे एक स्टेप आगे बढ़ करके 2022 का पूछा जाए तो 2022 का भी अनाउंस हो चुका है। 2022 में जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा ये दिया जाएगा दोस्तों कोंकणी लेखक दामोदर मौजो को। दामोदर मौजो जो कि एक कोंकणी लेखक हैं, इनको 2022 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। तो अगला सवाल देखते हैं, इनमें से किस लेखक को साल 2021 के लिए 31वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाएगा? तो सरस्वती सम्मान जो है ये के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अब इस बार यानी कि 2021 के लिए ये जो पुरस्कार है ये दिया गया रामदरस मिश्रा को। रामदरस मिश्रा एक मशहूर हिंदी लेखक हैं और इनका एक कविताओं का संग्रह है जिसको बोलते हैं मैं तो यहाँ हूँ। तो इनके इसी कविताओं के संग्रह के लिए इनको 31वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है। वर्ष 2021 के लिए 31वां बिहारी पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? बिहारी पुरस्कार जो है ये भी के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है, लेकिन ये सिर्फ जो राजस्थान के लेखक हैं उन्हीं को मिलता है। तो 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 के लिए दिया गया है राजस्थान की लेखिका मधु कानकरिया को। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर आप इनका नॉवेल देख सकते हैं, इनके नॉवेल का नाम है हम यहाँ थे, जिसके लिए इनको 31वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसको प्रदान किया गया? दोस्तों, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है ये टोटल 24 भाषाओं के अंदर दिया जाता है। इन 24 में से 22 तो वो भाषाएं हैं जो कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में है। इसके अलावा जो 2 अन्य भाषाएं हैं उनमें से एक है राजस्थानी, दूसरी है अंग्रेजी। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। 2021 के जो साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं वो अनाउंस हो चुके हैं। इनमें से हिंदी भाषा के अंदर दिया गया है दया प्रकाश सिन्हा को। दया प्रकाश सिन्हा, सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ पर आप देखिए, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये टोटल जो 24 भाषाओं में दिया जाता है, सभी में जो विजेता हैं उनके नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। लेकिन एग्जाम्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो इन 2 भाषाओं में पूछे जाते हैं, हिंदी और अंग्रेजी। तो इन दोनों को आपको ज़रूर याद रखना है। हिंदी भाषा में विजेता बने हैं दया प्रकाश सिन्हा। इनकी जो रचना है सम्राट अशोक, इसी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार हेतु चुना गया है। वहीं अंग्रेजी भाषा में नमिता गोखले भारत की मशहूर लेखिका, इनको चुना गया है। इनका जो उपन्यास है यानी कि नॉवेल, उसका नाम है थिंग्स टू लीव बिहाइंड, जिसके लिए इनको 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया।
तो कम से कम आपको ये 2 विजेताओं के नाम तो जरूर याद रखने हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे खेल पुरस्कार के बारे में। स्पोर्ट्स जगत में जो भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार दिए गए हैं उनको अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वर्ष 2021 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है। तो जो बीबीसी है उसके द्वारा हर साल भारत की महिला खिलाड़ियों को यह सम्मान दिया जाता है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। तो साल की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी बनी मीराबाई चानू। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मीराबाई चानू कौन है? ये भारत के एक मशहूर वेटलिफ्टर यानी कि भारोत्तोलक हैं। आपको पता होगा 2021 के अंदर जो टोक्यो ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें इन्होंने भारत को पहला मेडल दिलाया था, जो कि था सिल्वर मेडल। वहीं आपको बता दूं, अगर आपसे ये पूछें कि बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये मिला है कर्णम मल्लेश्वरी को, जिनके बारे में आप सभी जानते होंगे। ये भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक्स के अंदर कोई भी मेडल जीता है। वर्ष 2021 का आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है यानी कि आईसीसी, इसके द्वारा हर साल भर में जो सबसे बेस्ट खिलाड़ी होते हैं, जिनका प्रदर्शन सबसे बेहतरीन होता है, उनको साल के अंत में आईसीसी अवार्ड्स प्रदान किए जाते हैं। तो आईसीसी अवार्ड्स 2021 की अनाउंसमेंट हो चुकी है। इसमें पूरे साल के दौरान सबसे जो बेस्ट महिला क्रिकेटर बनी ये है भारत की स्मृति मंधाना। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आईसीसी अवार्ड्स 2021 ये अपने आप में एक टॉपिक है और इस पर मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है, लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट अवार्ड्स दिए गए हैं ये यहाँ पर मैंने बहुत ही आसानी से आपको याद कराने के लिए इस तरीके से टेबल में इनको लिखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए कि साल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर कौन रहे, तो उनका नाम है शाहीन अफरीदी, जो कि है पाकिस्तान के। इसी तरीके से अगर आप पूछें कि आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है, तो अभी मैंने आपको बताया स्मृति मंधाना, जो कि है भारत से। तो कम से कम आपको इन 2 विजेताओं के नाम जरूर याद रखने हैं। बाकी आप अलग अलग फॉर्मेट पे भी कौन विजेता रहे हैं उनके नाम देख सकते हैं। आईसीसी अवार्ड्स के अंदर 2 स्पेशल अवार्ड्स भी दिए गए हैं, जैसे कि आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर। तो ये कौन बने हैं? दक्षिण अफ्रीका के अंपायर मराइस इरास्मस। ऐसे ही आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड दिया गया है डेरिल मिशेल को, जो कि है न्यूजीलैंड के। तो कम से कम आपको इस आईसीसी अवार्ड्स के बारे में ये 4 महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है। भारत के किस पूर्व क्रिकेटर को मालदीव की सरकार के द्वारा स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जिस तरीके से भारत के अंदर स्पोर्ट्स अवार्ड दिए जाते हैं, ऐसे ही मालदीव गवर्नमेंट के द्वारा भी स्पोर्ट पुरस्कार दिए जाते हैं। और इस बार के मालदीव के जो स्पोर्ट अवार्ड्स थे उसमें एक भारतीय क्रिकेटर को भी सम्मानित किया गया, जिनका नाम है सुरेश रैना। तो भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को मालदीव की सरकार ने स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया है। सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसको नामित किया गया है? रॉबर्ट लेवेंडोस्की। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो रॉबर्ट लेवेंडोस्की हैं ये पोलैंड के एक मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2021 के अंदर आपको ये 2 नाम याद रखने हैं। पुरुषों में सबसे बेस्ट फुटबॉलर बने रॉबर्ट लेवेंडोस्की, जो कि हैं पोलैंड के। और अगर आपसे यही महिलाओं में पूछा जाए तो महिलाओं में सबसे बेस्ट फुटबॉल प्लेयर बनी एलेक्सिया पुटेलस, जो कि हैं स्पेन से। किस भारतीय को साल 2021 के लिए वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है? वो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि PR सिरिजेस। ये भारत के केरल राज्य से हैं और ये जो भारत की पुरुष हॉकी टीम है उसके गोलकीपर हैं। 2021 में जब भारत ने टोक्यो ओलंपिक गेम्स के अंदर 41 सालों के बाद हॉकी में कोई भी मेडल जीता, तो उनमें PR सिरिजेस का काफ़ी योगदान था, क्योंकि उसमें गोलकीपर थे। तो वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर जो है 2021 के लिए ये हॉकी के गोलकीपर PR सिरिजेस को दिया गया है। अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन आप सभी के लिए लिया है। ये जस्ट आपके लिए रिवीजन के लिए है कि अभी तक आप किस तरीके से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो यहाँ पर 2021 के जो अवार्ड दिए गए हैं उनके नाम लिखे हैं। बेसिकली जो साहित्यिक पुरस्कार दिए गए हैं उनके नाम यहाँ पर आपके सामने हैं। वहीं दूसरी साइड में विजेताओं के नाम है, आपको करेक्टली इसको मैच करना है, फिर आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 के लिए जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दिया गया है असमिया कवि नीलमणि फुकन को। तो यहाँ पर पहले का हो जाएगा 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 जो है ये 3 ऑप्शन में है।
फिर उसके बाद सरस्वती सम्मान, जो कि के बिरला रामदरस मिश्रा को मिला है सरस्वती सम्मान। तो 3 के बाद हो जाएगा 1, तो 3 और 1 यहाँ पर है और यहाँ पर है। फिर बिहारी पुरस्कार, जो कि राजस्थानी लेखकों को ही मिलता है, ये इस बार दिया गया है मधु कांकरिया को 2021 के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 इसी में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर जो ऑप्शन डी में लिखा है, यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार, मैंने आपको बताया था 24 भाषाओं में दिया जाता है, लेकिन हिंदी भाषा में अगर आपसे पूछें तो ये दिया गया है दया प्रकाश सिन्हा को। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे फिल्म जगत में दिए गए पुरस्कारों के बारे में। तो यहाँ से अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको भी हम लोग देखेंगे। 94वें ऑस्कर पुरस्कारों के अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है? तो विश्व स्तर पर 3 ऐसे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो कि आपकी परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, बाफ्टा अवार्ड्स और ऑस्कर अवार्ड्स। तो इन तीनों को ही हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक साथ, ताकि आपको आसानी से याद हो पाए। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तरफ यहाँ पर कैटेगरी का नाम लिखा गया है, आपको सिर्फ यहाँ पर 5 कैटेगरी का नाम याद रखना है। इनमें से है बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म। तो यही 5 कैटेगरी जो हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। अब इस तरफ आप देख सकते हैं जो तीनों अवार्ड फंक्शन हैं, इसमें विजेताओं के नाम मैंने लिखे हैं। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्मों में ही जो विजेता हैं वो सेम है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि बेस्ट डायरेक्टर कौन रहे, तो आपको ये भी नहीं सोचना है कि कौन से फिल्म अवार्ड के बारे में पूछा गया है। अगर आपसे बेस्ट डायरेक्टर पूछा जाता है तो आपको एक ही नाम बताना है, जेन कैम्पियन। जेन कैम्पियन जो है ये एक महिला डायरेक्टर हैं, ये द पावर ऑफ द डॉग नाम की जो फिल्म है उसी की डायरेक्टर हैं। तो इनको इस साल के लिए तीनों ही अवार्ड फंक्शन में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार मिला है। इसी तरीके से अगर आपसे बेस्ट एक्टर पूछें, यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो ये पुरस्कार आप देख सकते हैं तीनों में ही विल स्मिथ को दिया गया है। विल स्मिथ एक अमेरिकी अभिनेता हैं, तो इनको गोल्डन ग्लोब, बाफ्टा और ऑस्कर तीनों में ही बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है। और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, जिसको बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म भी बोलते हैं, या फिर इसी को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म भी बोला जाता है। तो ये पुरस्कार इस बार जापान की फिल्म ने जीता है, जिसका नाम है ड्राइव माई कार। तीनों में ही आप देख सकते हैं बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म बनी है ड्राइव माई कार। तो ये तो 3 आपको बहुत ही आसानी से याद रहेंगे, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म। अब यहाँ पर सिर्फ 2 ही बचते हैं, बेस्ट फिल्म और बेस्ट एक्ट्रेस। एक चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो बेस्ट फिल्म का पुरस्कार है ये गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में और बाफ्टा पुरस्कारों में द पावर ऑफ द डॉग नाम की फिल्म को दिया गया है। और ऑस्कर पुरस्कारों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो बेस्ट फिल्म बनी है इसका नाम है कोडा, CODA, जिसका मतलब है चाइल्ड ऑफ डेफ एडल्ट्स। तो अगर आपके एग्जाम में बेस्ट फिल्म के बारे में पूछा जाता है तो आपको ये देखना है कि अगर वो ऑस्कर पुरस्कार होगा तो आपको बताना है कोडा, बाकी कोई भी हो आपको आंसर करना है द पावर ऑफ द डॉग। और फिर आखिर में आपको पढ़ना है बेस्ट एक्ट्रेस, क्योंकि जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार है ये तीनों में ही अलग अलग अभिनेत्रियों को दिया गया है। तो ये आपको तीनों ही याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में विजेता बनी है निकोल किडमैन, बाफ्टा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है जोआना स्कैनलन ने, और आखिर में है ऑस्कर पुरस्कार, इसमें जीता है जेसिका चैस्टेन ने। तो इस तरीके से अगर आप इनको याद रखेंगे तो ये आपको बहुत ही आसानी से याद रहेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, ताकि ये आपको किस तरीके से रिकॉल करना है ये आपको पता चले। तो सवाल यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि 94वें ऑस्कर पुरस्कारों के अंदर बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसको मिला है। तो बेस्ट एक्टर अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, आंसर आपको डायरेक्टली करना है विल स्मिथ, जो कि एक अमेरिकी अभिनेता हैं। और ऑस्कर पुरस्कारों में इन्होंने क्रिस रॉक को थप्पड़ मारा था, जिसके चलते इनको 10 साल के लिए ऑस्कर पुरस्कार समारोह में भाग लेने से भी बैन कर दिया गया है। तो इस कारण से विल स्मिथ काफ़ी में रहे और ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कोई भी अवार्ड फंक्शन पूछा जाए, तीनों में ही विजेता बने हैं विल स्मिथ। 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के अंदर इनमें से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। तो सबसे पहले आपको कैटेगरी का नाम देखना है, यहाँ पर पूछा गया है बेस्ट फिल्म। तो बेस्ट फिल्म जब भी पूछा जाएगा तो आपको ये देखना है कि अगर ऑस्कर पुरस्कार पूछा गया है, अगर ऑस्कर पुरस्कार होगा तो हमारा आंसर हो जाएगा कोडा। इसके अलावा दोनों में से कोई भी हो, हमारा आंसर होगा द पावर ऑफ द डॉग।
तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के अंदर बेस्ट फिल्म कौन सी बनी है? द पावर ऑफ द डॉग। तो यहाँ पर देखिए ऑस्कर पुरस्कारों के बारे में पूछा गया है कि 94वें ऑस्कर पुरस्कारों के अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? तो इस बार के ऑस्कर अवार्ड्स के अंदर जो बेस्ट फिल्म बनी है इसका नाम है कोडा, यानी कि चाइल्ड ऑफ डेफ एडल्ट्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और बाकी दोनों में कोई भी पूछा जाए द पावर ऑफ द डॉग आपको लगाना है। 75वें बाफ्टा अवार्ड्स के अंदर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी कि बेस्ट डायरेक्टर की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये कैटेगरी देखते ही आपका आंसर होना चाहिए जेन कैंपियन, क्योंकि तीनों ही अवार्ड फंक्शन के अंदर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है जेन कैंपियन को। फिर यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, 94वें ऑस्कर पुरस्कारों के अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड है ये तीनों ही फंक्शन के अंदर अलग अलग अभिनेत्रियों को दिए गए हैं। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि ये अगर आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पर आप फंस सकते हैं। तो बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है वो गोल्डन ग्लोब के अंदर अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो दिया गया था निकोल किडमैन को। बाफ्टा अवार्ड्स के अंदर दिया गया था जोआना स्कैनलन को। और फिर ऑस्कर पुरस्कार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर विजेता बनी थी जेसिका चैस्टेन। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा जेसिका चैस्टेन, क्योंकि यहाँ पर ऑस्कर अवार्ड्स के अंदर बेस्ट एक्ट्रेस के बारे में पूछा गया है। तो ये जो तीनों नाम हैं ये आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं। 94वें ऑस्कर पुरस्कारों में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर श्रेणी में नामांकित किया गया था? तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑस्कर पुरस्कारों में ये पहली बार था जब किसी भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर श्रेणी में नामांकित किया गया था। तो ये फिल्म कौन सी थी? इसका नाम है राइटिंग विद फायर। सो करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। हालांकि ये अवार्ड नहीं जीत पाई, क्योंकि इस कैटेगरी में जो विजेता फिल्म बनी थी उसका नाम था समर ऑफ सोल। 64वें ग्रैमी पुरस्कार 2022 में किस गाने को सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो ग्रैमी पुरस्कार क्या है? यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। तो इस बार जो ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है, जो कि इसका 64वां संस्करण है, इसमें सॉन्ग ऑफ द ईयर यानी कि जो साल का सबसे बेस्ट सॉन्ग बना, इसका नाम है लीव द डोर ओपन। लीव द डोर ओपन नाम के गाने को सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। इस बार के ग्रैमी पुरस्कार के बारे में आपको सिर्फ ये 6 कैटेगरी के नाम याद रखने हैं। पहला सॉन्ग ऑफ द ईयर यानी कि साल का जो सबसे बेस्ट, इसका नाम है लीव द डोर ओपन, जिसको अमेरिका के सिल्क सोनिक नाम के म्यूजिक ग्रुप ने बनाया है। फिर रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी इसी को मिला है, लीव द डोर ओपन। फिर अगर हम देखें कि साल का सबसे बेस्ट एल्बम कौन सा रहा, एल्बम ऑफ द ईयर, तो ये पुरस्कार मिला है वी आर नाम के एल्बम को। तो ये तो 3 मेन अवार्ड्स होते हैं ग्रैमी पुरस्कार में, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। इसके अलावा 3 मैंने अलग से भी लिखे हैं, क्योंकि इनमें कुछ खास बात है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस का पुरस्कार मिला है मोहब्बत नाम के गाने को, जिसको पाकिस्तान के एक कलाकार ने गाया, और इनका नाम है आरूज आफ्ताब। ये इंपॉर्टेंट स्टे है, क्योंकि ये पाकिस्तान की पहली कलाकार बनी है जिन्होंने ग्रैमी पुरस्कार जीता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है शी बिकेम फर्स्ट एवर ग्रैमी अवार्ड विनिंग पाकिस्तानी आर्टिस्ट। तो पहली बार किसी पाकिस्तानी आर्टिस्ट को ग्रैमी पुरस्कार मिला है, तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इन सब के अलावा इस बार के ग्रैमी पुरस्कार में 2 भारतीयों को भी ग्रैमी अवार्ड मिला है, जैसे कि एक तो है फाल्गुनी शाह। तो फाल्गुनी शाह जो कि एक भारतीय सिंगर हैं, इनको अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार मिला है इनके एक एल्बम के लिए जिसका नाम है ए कलरफुल वर्ल्ड। तो इनका ये जो एल्बम है इसको बेस्ट चिल्ड्रंस एल्बम का पुरस्कार मिला है। तो फाल्गुनी शाह का नाम आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही भारत के एक म्यूजिक कंपोजर हैं जिनका नाम है रिकी केस, इनको इनके एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए बेस्ट न्यू एज एल्बम की कैटेगरी में पुरस्कार मिला है। तो बस आपको ये 6 कैटेगरी के नाम याद रखने हैं, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 के अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है? तो इस बार बेस्ट एक्टर का जो पुरस्कार है यह दिया गया है रणवीर सिंह को। तो इस बार के दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 के बारे में आपको 2-3 कैटेगरी याद रखनी है। जैसे कि बेस्ट फिल्म कौन सी बनी है, तो बेस्ट फिल्म बनी है शेरशाह। बेस्ट एक्टर कौन बने हैं, अभी मैंने आपको बताया रणवीर सिंह, 83 नाम की इनकी मूवी के लिए दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस कौन बनी है, कृति सेनन फॉर मिमी। बेस्ट डायरेक्टर कौन बने हैं, इनका नाम है केन घोष।
फिर आखिर में है फिल्म ऑफ द ईयर, यानी कि जो फिल्म 2021 में सबसे ज़्यादा चर्चा में रही, यानी कि पुष्पा। तो ये जो अवार्ड्स हैं दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं। फिल्म अवार्ड्स के बाद अब हम लोग यहाँ पर कुछ अन्य पुरस्कार देखेंगे जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साल 2022 के अंदर दिए गए हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 के रूप में किसको नामित किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फाल्गुनी नायर। तो फाल्गुनी नायर जिनको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये नाइका कंपनी के संस्थापक और आज के समय CEO भी हैं। तो इन्हीं को EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 के रूप में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा किसे स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। ये जो स्टॉकहोम जल पुरस्कार है इसको नोबेल प्राइज ऑफ वाटर भी बोलते हैं, यानी कि जल के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। और ये इस बार दिया गया है एक अमेरिकी प्रोफेसर को जिनका नाम है प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट। इन्होंने एटमॉस्फेयर के अंदर वाष्पीकरण की मात्रा निर्धारित करने के तरीके की खोज की, जिसके लिए इनको ये स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, आपको इस वीडियो के अंदर हर एक क्वेश्चन में सिर्फ अवार्ड का नाम और वो अवार्ड किसको दिया गया है, बस इतना ही आपको याद रखना है। और इसी तरीके से आपको वन लाइनर फॉर्मेट में आपको अपनी नोट्स भी बनानी है ताकि एग्जाम टाइम में आप बहुत ही जल्द इनको रिवाइज कर पाएं। फिर अगला सवाल आपके सामने है, वर्ष 2021 के लिए युवा गणितज्ञों को दिया जाने वाला रामानुजम पुरस्कार किसको मिला है। तो भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम के नाम पर यह दिया जाता है। तो रामानुजम प्राइज जो है ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और साल 2021 के लिए ये भारत की एक महिला गणितज्ञ को दिया गया है जिनका नाम है प्रोफेसर नीना गुप्ता। सो इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही आपको बता दूं, प्रोफेसर नीना गुप्ता जो है ये तीसरी महिला बनी है जिनको रामानुजम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में भारत के किस टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय T2 पुरस्कार प्रदान किया गया। T2 का मतलब है, ये एक बेसिकली लक्ष्य है जिसका मतलब है कि 2010 में जितने भी बाघ थे उनकी आबादी को दोगुना करना। तो हाल ही में भारत के जिस टाइगर रिजर्व के अंदर 2010 की तुलना में बाघों की आबादी दोगुनी हो गई है, यह है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के अंदर 2010 में लगभग 40 बाघ थे और अब इनकी संख्या जो है ये डबल हो चुकी है। आपसे यहाँ पर यह भी पूछ सकते हैं कि जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पर है। तो याद रखिएगा, ये भारत के तमिलनाडु राज्य के इरोड जिले में है। तमिलनाडु राज्य के इरोड जिले में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है जिसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय T2 पुरस्कार मिला। दोस्तों, आपको बता दूं कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के अलावा नेपाल का एक नेशनल पार्क भी है जिसको बोलते हैं बर्दिया नेशनल पार्क, उसको भी इसी साल अंतर्राष्ट्रीय T2 पुरस्कार मिला है। पाकिस्तान में पोलियो के उन्मूलन में योगदान के लिए किसे हिलाल-ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। तो हिलाल-ए पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये हाल ही में दिया गया है बिल गेट्स को। तो बिल गेट्स जिनके बारे में आप जानते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। तो ये हाल ही में पाकिस्तान की अपनी पहली यात्रा पर आए थे और इसी दौरान इनको जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं यानी कि आरिफ अलवी, उनके द्वारा देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया हिलाल-ए पाकिस्तान। ये पुरस्कार इनको पाकिस्तान के अंदर पोलियो के उन्मूलन में इनके योगदान के लिए दिया गया है। साथ ही आपको बता दूं कि पाकिस्तान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसको बोलते हैं निशान-ए पाकिस्तान। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 के पुरस्कार विजेताओं में से एक के रूप में चुना गया है। टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड जो है ये इसी साल शुरू हुआ है। अब ये जो पुरस्कार है ये इस बार टोटल 7 लोगों को दिया गया। इन 7 लोगों में से एक भारत की बॉलीवुड अभिनेत्री भी हैं जिनका नाम है दीपिका पादुकोण। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दीपिका पादुकोण। इनको ये पुरस्कार क्यों दिया गया है। तो इनको ये पुरस्कार दिया गया है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इनको टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड दिया गया। सांख्यिकी भौतिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए बोल्ट्जमैन पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। तो सांख्यिकी भौतिकी यानी कि स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के क्षेत्र में योगदान के लिए हाल ही में प्रतिष्ठित बोल्ट्जमैन पदक दिया गया है प्रोफेसर दीपक धर को, और ये इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो इनका नाम याद रखिए, प्रोफेसर दीपक धर। 70वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2021 का खिताब किसने अपने नाम कर लिया है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के बारे में अक्सर आपकी परीक्षाओं के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
साथ ही इसके इम्पोर्टेंट होने की एक और वजह भी है, क्योंकि जब आखिरी बार मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हुई थी तो वो हुई थी 2019 में, और अभी आपको पता है 2022 के अंदर ये 2021 की मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 2019 में जब आखिरी बार हुई थी तो उसको जीता था टोनी एन सिंह ने, जो कि है जमाइका की। और अभी जब 2021 वाली जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता है, जो कि कोविड-19 के चलते 2022 में अभी भी हुई है, इसको जीता है कारोलिना बिलावस्का ने। और कारोलिना बिलावस्का कहाँ से हैं? ये हैं पोलैंड से। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बस आपको इस क्वेश्चन में दो विजेताओं के नाम याद रखने हैं। 2019 में जीता था टोनी एन सिंह ने फ्रॉम जमाइका, और अभी 2021 की जो प्रतियोगिता हुई है इसको जीता है पोलैंड की कारोलिना बिलावस्का ने। दोस्तों इसी तरीके से इस वीडियो को आपको बिल्कुल ध्यान से देखते चलना है। आगे मैं आपको जो पद्म पुरस्कार हैं, इस तरीके से जो राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। एबेल पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया है? एबेल पुरस्कार जो है ये मैथमेटिक्स यानी कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, और इसको मैथमेटिक्स का नोबेल पुरस्कार भी बोलते हैं। तो साल 2022 के लिए ये जो एबेल पुरस्कार है ये अमेरिका के एक गणितज्ञ को दिया गया है जिनका नाम है डेनिस सुलिवन। तो डेनिस सुलिवन कहाँ से है? ये अमेरिका के एक मशहूर गणितज्ञ हैं। इनको इस बार का एबेल पुरस्कार मिला है। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया है? प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार जो है ये नाम से ही पता लग रहा है कि आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। साल 2022 के लिए यह पुरस्कार एक अश्वेत व्यक्ति को दिया गया है जिनका नाम है फ्रांसिस कैरे, और ये इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति भी बन गए हैं। तो फ्रांसिस कैरे ये कहाँ से हैं? ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। फ्रांसिस कैरे जो है ये अफ्रीकी कंट्री बुर्किना फासो से हैं। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार जो कि वास्तुकला के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, ये इस बार दिया गया है फ्रांसिस कैरे को। किस भारतीय को वास्तुकला के लिए रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? तो रॉयल गोल्ड मेडल जो है ये भी वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर के लिए ही दिया जाता है, लेकिन याद रखिए ये ब्रिटेन का वास्तुकला के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। तो इस बार ये एक भारतीय को मिला है जिनका नाम है बालकृष्ण दोषी। यहाँ पर आप जिनको देख पा रहे हैं बालकृष्ण दोषी, ये भारत के एक मशहूर वास्तुकार हैं जिनको इस बार रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया। इनमें से किस प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी को टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 मिला है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि फ्रैंक विल्जेक। फ्रैंक विल्जेक जो है ये अमेरिका के एक मशहूर भौतिक विज्ञानी हैं, और आपको बता दूं कि साल 2004 में इनको फिजिक्स के अंदर नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ था। 2004 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार इनको मिला हुआ था, और अभी हाल ही में इनको टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। दिवंगत फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी और उनके 3 सहयोगियों को किस श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? तो दानिश सिद्दीकी जो कि भारत के एक फोटो पत्रकार थे, पिछले साल अफगानिस्तान में इनकी मौत हो गई थी। तो इनको और इनके 3 सहयोगियों को हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2022 के अंदर फीचर फोटोग्राफी की श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पुलित्जर पुरस्कार जो है ये मेनली जर्नलिज्म यानी कि पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। वैसे बुक्स एंड ड्रामा के लिए भी दिया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से ये पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। इसमें कई सारी कैटेगरी होती हैं, लेकिन आपको सिर्फ 2 कैटेगरी के नाम याद रखने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पब्लिक सर्विस यानी कि लोक सेवा की कैटेगरी में ये पुरस्कार दिया गया है वाशिंगटन पोस्ट को, जो कि अमेरिका का एक न्यूज़पेपर है। वहीं फीचर फोटोग्राफी की श्रेणी में भारतीयों को यह सम्मान दिया गया है। तो भारत के अदनान अबीदी, शना इरशाद मट्टू, अमित दवे और दानिश सिद्दीकी, तो इन 4 लोगों को फीचर फोटोग्राफी की श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। वहीं इस बार के पुलित्जर पुरस्कारों में एक स्पेशल अवार्ड भी दिया गया है, क्योंकि आप जानते हैं यूक्रेन के अंदर रूस ने आक्रमण किया हुआ है, तो ऐसे में यूक्रेन के अंदर जो वहाँ के पत्रकार हैं उनको स्पेशल अवार्ड दिया गया है। तो इतनी बातें आपको इस बार के पुलित्जर प्राइज के बारे में ध्यान रखनी है। नासा के किस जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक को विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार यानी कि वर्ल्ड फूड प्राइज, ये पुरस्कार ऐसे लोगों को दिया जाता है जिन्होंने फूड सिक्योरिटी में किसी भी तरीके से महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। तो वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 जो है ये इस बार नासा की एक जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक को दिया गया है जिनका नाम है सिंथिया रोजेंसबेक। यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। सिंथिया रोजेंसबेक जो है
इन्होंने ये पता लगाया है कि किस तरीके से जो बदलती जलवायु है उसके चलते फूड प्रोडक्शन पर इफेक्ट होता है। तो इसी के लिए इनको वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया। सो यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिंथिया रोजेंसबेक। इनमें से किस संगठन ने भारत की 10 लाख महिला आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसने हाल ही में भारत की 10 लाख यानी कि 1 मिलियन वुमेन आशा वर्कर्स को सम्मानित किया है, क्योंकि इन्होंने कोविड-19 के इस दौर में गांव-गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत की महिला आशा वर्कर्स को सम्मानित किया है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं राष्ट्रीय पुरस्कार यानी कि नेशनल लेवल पर भारत के अंदर जो अवार्ड्स दिए गए हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने है, भारत के प्रथम सीडीएस यानी कि जनरल बिपिन रावत को साल 2022 के लिए कौन सा नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया? तो भारत के जो प्रथम सीडीएस थे यानी कि जनरल बिपिन रावत, आपको पता होगा 2021 में 8 दिसंबर को एक हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में इनकी डेथ हो गई थी। तो साल 2022 के लिए इनको देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है, यानी कि पद्म विभूषण। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि पद्म अवार्ड्स जो हैं ये किन्हें दिए गए हैं। वैसे तो इस बार के जो पद्म पुरस्कार हैं उस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर भी क्योंकि यहाँ पर हम लोग अवार्ड्स को स्पेशली देख रहे हैं, तो जो मेन अवार्ड्स हैं इस बार के पद्म पुरस्कार में वो हम लोग जरूर देखेंगे। जैसे कि पद्म विभूषण जो कि देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये इस बार 4 लोगों को दिया गया है। पद्म भूषण जो कि तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये दिया गया है 17 लोगों को। और पद्मश्री जो कि देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये दिया गया है टोटल 107 लोगों को। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जो पद्म अवार्ड्स हैं इस बार 128 पद्म पुरस्कार दिए गए। अब इनमें से जो पद्म विभूषण है यानी कि देश का जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इनके जो विनर्स हैं इनके नाम जरूर याद रखने हैं, जैसे कि प्रभा अत्रे। तो प्रभा अत्रे जो है ये भारत की एक शास्त्रीय गायिका हैं। इनको कला यानी कि आर्ट के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि ये एकमात्र महिला और एकमात्र जीवित व्यक्ति हैं जिनको इस बार का पद्म विभूषण मिला है, क्योंकि अन्य जो 3 लोग हैं इनको मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया है। जैसे कि राधेश्याम खेमका, ये गीता प्रेस गोरखपुर के पूर्व अध्यक्ष थे, तो इनको साहित्य और शिक्षा के लिए दिया गया है। फिर जनरल बिपिन रावत जो कि भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, इनको सिविल सेवा में दिया गया है। और फिर आखिर में है कल्याण सिंह जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनको सार्वजनिक मामले यानी कि पब्लिक अफेयर्स की कैटेगरी में देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। तो यहाँ पर मैंने आपको देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण के बारे में बताया। ऐसे ही यहाँ पर जो 17 लोगों को देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है पद्म भूषण, इन सभी के विजेताओं के नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो पद्मश्री के टोटल 107 विजेता हैं, इनमें से 10 जो इम्पोर्टेंट विनर्स हैं उनके नाम भी यहाँ पर मैंने लिखे हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप इनको एक बार रीड कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे। फिर अगला सवाल हम लोग देखते हैं, वर्ष 2022 में किस एकमात्र महिला को पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया? तो अभी मैंने आपको बताया कि पद्म विभूषण जो है इस बार 4 लोगों को दिया गया है। एक तो है प्रभा अत्रे, फिर राधेश्याम खेमका, इसके अलावा जनरल बिपिन रावत और चौथे व्यक्ति हैं जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं यानी कि कल्याण सिंह। तो 4 लोगों को मिला है, इनमें से एकमात्र महिला है प्रभा अत्रे। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और ये एकमात्र जीवित व्यक्ति भी हैं क्योंकि अन्य 3 लोगों को मरणोपरांत पुरस्कार मिला है। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को 2022 के लिए कौन सा नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया? ये भारत के एक मशहूर भाला फेंक खिलाड़ी हैं और 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। तो इनको 2022 के लिए जो नागरिक पुरस्कार दिया गया है ये है पद्मश्री, यानी कि देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, पद्मश्री पुरस्कार इनको दिया गया है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ जो भी मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम सिर्फ स्पोर्ट्स कैटेगरी की बात करें तो स्पोर्ट्स में पद्म विभूषण जो है ये किसी को नहीं दिया गया था। पद्म भूषण जो कि देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये सिर्फ एक खिलाड़ी को दिया गया था, उनका नाम है देवेंद्र झाझरिया। ठीक है, देवेंद्र झाझरिया भी एक भाला फेंक खिलाड़ी हैं, लेकिन ये पैरा ओलंपिक्स में हिस्सा लेते हैं। वहीं पद्मश्री के अंदर टोटल 8 खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है और उन्हीं में से एक हैं नीरज चोपड़ा।
तो इसीलिए आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। नीरज चोपड़ा को पद्मश्री पुरस्कार मिला है, जबकि पद्म भूषण जो है ये सिर्फ एक ही खिलाड़ी को मिला है, देवेंद्र झाझरिया को। अब देखिए अगला सवाल आपके सामने है, देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से अलंकृत होने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देवेंद्र झाझरिया। तो जो देवेंद्र झाझरिया हैं ये पैरा ओलंपिक गेम्स के अंदर हिस्सा लेते हैं और भारत के एक भाला फेंक खिलाड़ी हैं। तो ये भारत के ऐसे पहले पैरा एथलीट बने हैं जिनको देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, पद्म भूषण। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो पुरस्कार है ये इसी साल शुरू किया गया है। आप जानते हैं कि 6 फरवरी 2022 को भारत की महान गायिका लता मंगेशकर जी का निधन हो गया था। तो उन्हीं के सम्मान में एक नए पुरस्कार की शुरुआत की गई है जिसका नाम है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। और ये पुरस्कार पाने वाले जो पहले व्यक्ति हैं ये है नरेंद्र मोदी। आपको बता दूं कि ये जो पुरस्कार है ये ऐसे लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपना उत्कृष्ट योगदान दिया है। तो जो फर्स्ट प्राइज है ये मिला नरेंद्र मोदी को। इनमें से किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2022 का प्रथम पुरस्कार जीता है? तो भारत के पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा हर साल ई पंचायत पुरस्कार दिया जाता है। इस बार इसमें जो फर्स्ट प्राइज मिला है ये मिला है कर्नाटक राज्य को। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। कुष्ठ रोग के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 किसको प्रदान किया गया है? तो कुष्ठ रोग, जिसको अंग्रेजी में लेप्रेसी बोलते हैं, तो इसके उन्मूलन में जिन भी लोगों ने अपना उत्कृष्ट योगदान दिया है ऐसे लोगों को अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार दिया जाता है। हाल ही में साल 2021 के गांधी पुरस्कार की अनाउंसमेंट की गई और आप देख सकते हैं इसमें व्यक्तिगत श्रेणी में विजेता बने हैं डॉक्टर भूषण कुमार जी। डॉक्टर भूषण कुमार जी ये चंडीगढ़ से हैं और इन्होंने कुष्ठ रोग के उन्मूलन में काफ़ी योगदान दिया है, जिसके चलते इनको ये पुरस्कार मिला। आप देख सकते हैं इंटरनेशनल गांधी प्राइज फॉर लेप्रेसी 2021 ये इंडिविजुअल कैटेगरी में दिया गया है डॉक्टर भूषण कुमार को, जो कि हैं चंडीगढ़ से। और अगर आपसे पूछे कि संस्थागत श्रेणी में किसको मिला है, तो इस संस्था का नाम है सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट, जो कि गुजरात के अंदर बेस्ड है। तो इतनी बातें आपको इस बार के इंटरनेशनल गांधी प्राइज फॉर लेप्रेसी के बारे में याद रखनी है। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 किस पत्रकार ने जीता है? चमेली देवी जैन पुरस्कार जो है ये भारत की महिला मीडिया कर्मियों को दिया जाता है और इस बार ये पुरस्कार एक मुंबई की पत्रकार को दिया गया है जिनका नाम है आरिफा जौहरी। आरिफा जौहरी बनी है चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 की विजेता। आपको बता दूं ये scroll.in के लिए काम करती हैं। नीति आयोग के द्वारा कितनी महिलाओं को वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स 2021 से सम्मानित किया गया? तो भारत का जो नीति आयोग है ये महिलाओं को सम्मानित करने के लिए हर साल वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स प्रदान करता है। इस बार के ये अवार्ड्स खास इसलिए थे क्योंकि जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसी के हिस्से के रूप में इस बार नीति आयोग ने टोटल 75 सफल महिला उद्यमियों को ये पुरस्कार दिया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स 2021 कितने महिलाओं को दिया गया, तो आंसर हो जाएगा 75। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में शामिल इनमें से किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी का पुरस्कार जीता है? जैसा कि आप जानते हैं हर साल गणतंत्र दिवस की परेड में राज्यों की झांकी निकाली जाती है। तो इस बार क्या था, टोटल राजपथ पर 21 झांकियां निकाली गई थी, जिनमें से 9 झांकियां जो है भारत के अलग अलग मंत्रालयों और विभागों की थी, जबकि जो 12 झांकियां थी वो भारत के अलग अलग राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों की थी। तो इन्हीं में से जो सबसे बेस्ट झांकी का पुरस्कार दिया गया है उसका नाम है उत्तर प्रदेश की झांकी। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। इस बार की रिपब्लिक डे परेड से रिलेटेड जो पुरस्कार दिए गए हैं उनके बारे में यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि भारत की जो तीनों सेनाओं के मार्चिंग कंटीजेंट निकाले गए थे उसमें सबसे बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट का पुरस्कार दिया गया इंडियन नेवी को। ऐसे ही यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया कि सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी का पुरस्कार दिया गया है उत्तर प्रदेश को, और इसकी जो थीम थी वो थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम और काशी विश्वनाथ धाम। तो इसी थीम पर इस बार की यूपी की झांकी निकाली गई थी। दूसरे नंबर पर रही कर्नाटक की झांकी और तीसरे पर रही मेघालय की झांकी। और भारत के सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स की जो झांकी थी उसमें बेस्ट झांकी का पुरस्कार इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया, यानी कि शिक्षा मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की झांकी को। तो इस बार की रिपब्लिक डे परेड से रिलेटेड ये कुछ अवार्ड्स आपको याद रखने हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस अभिनेत्री को 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हर्षाली मल्होत्रा।
तो हर्षाली मल्होत्रा जिन्होंने बजरंगी भाईजान फिल्म में अभिनय किया था, तो इनको हाल ही में 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नेताजी रिसर्च ब्यूरो के द्वारा जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिंजो आबे। तो शिंजो आबे जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनके कार्यकाल के दौरान भारत और जापान के संबंध काफ़ी मजबूत हुए थे और इसीलिए हाल ही में इनको नेताजी रिसर्च ब्यूरो के द्वारा नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया है? तो भारत में जिन भी व्यक्तियों या फिर संस्थानों ने आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट में अपना उत्कृष्ट योगदान दिया है, उनको हर साल सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया जाता है। तो 2022 की अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत श्रेणी में यह दिया गया है प्रोफेसर विनोद शर्मा को। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर यह जो आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया जाता है, ये सन 2019 में शुरू हुआ था और अभी तक जिन भी लोगों या फिर संस्थानों को यह पुरस्कार मिला है, उन सभी के नाम यहाँ पर मैंने लिखे हैं। इसको यहाँ पर मैं आपको एक साथ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन सभी के नाम अनाउंस तो पहले ही कर दिए गए थे, लेकिन इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इन सबको यह पुरस्कार दिए गए। जैसे कि इन्हीं में अगर हम 2022 की लेटेस्ट की बात करें तो इंडिविजुअल कैटेगरी में दिया गया है प्रोफेसर विनोद शर्मा को और इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी यानी कि संस्थागत श्रेणी में दिया गया है गुजरात के गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट को। तो इस तरीके से ये काफ़ी महत्वपूर्ण पुरस्कार है, इसके बारे में ज़रूर याद रखिएगा। वर्ष 2022 के लिए कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हर साल भारत में बच्चों को सम्मानित करने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए जाते हैं। इस बार टोटल 29 बच्चों को दिया गया है, जिनमें से 15 बॉयज़ को और 14 गर्ल्स को ये सम्मान दिए गए हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ने विंग्स इंडिया 2022 के दौरान कोविड चैंपियन पुरस्कार जीता है? तो विंग्स इंडिया 2022 जो है ये एक प्रदर्शनी थी जिसका आयोजन हाल ही में हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर किया गया था। तो इसी प्रदर्शनी के दौरान कोविड चैंपियन पुरस्कार दिया गया है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, जो कि आप जानते हैं भारत के केरल राज्य में है। और इसको यह सम्मान इस कोविड-19 महामारी के दौरान बेहतर तरीके से मैनेजमेंट के लिए दिया गया है। 25 मार्च को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस भारतीय नौसैनिक जहाज को प्रेसिडेंट्स कलर देकर सम्मानित किया? प्रेसिडेंट्स कलर जो होता है ये भारत के किसी भी मिलिट्री यूनिट को मिलने वाला सबसे बड़ा सम्मान होता है। तो हाल ही में 25 मार्च के दिन ये प्रदान किया गया है INS वल्सुरा को। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर नीरज चोपड़ा को किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई? तो नीरज चोपड़ा जिनको इस साल पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है, इनको परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। यह हाल ही में 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अनाउंस किया गया, क्योंकि इन्होंने भारतीय सेना में सूबेदार के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं और उसी के लिए इनको यह सम्मान दिया जाएगा। वर्ष 2022 के लिए संगीत कला निधि पुरस्कार किसको प्रदान किया जाएगा? यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो संगीत कला निधि पुरस्कार है ये कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को दिया जाता है। तो हाल ही में साल 2020, 21 और 2022 इन तीनों सालों के लिए ही संगीत कला निधि पुरस्कार की अनाउंसमेंट हुई। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो विजेता बने हैं, वर्ष 2022 के लिए एक वायलिन वादक जोड़ी को दिया गया है लालगुड़ी GJR कृष्णन और लालगुड़ी विजय लक्ष्मी। 2021 के लिए दिया गया है तिरुवरूर भक्त वत्सलम को, जो कि एक मृदंगम कलाकार हैं। और 2020 के लिए दिया गया है नेवेली संतान गोपालन को, जो कि एक गायक और संगीतकार हैं। तो संगीत कला निधि पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा कृष्णन और विजय लक्ष्मी, जो कि वायलिन वादक जोड़ी हैं। प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित होने वाली भारत की 10वीं राज्य पुलिस कौन सी बन गई है? तो प्रेसिडेंट्स कलर, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया कि भारत के किसी भी सैन्य टुकड़ी को मिलने वाला देश का सबसे बड़ा सम्मान होता है, तो इसको पाने वाली जो 10वीं राज्य पुलिस बन गई है ये है असम पुलिस। हाल ही में भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से असम पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया। हाल ही में असम सरकार ने इनमें से किस उद्योगपति को राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असोम वैभव प्रदान किया है? तो असम सरकार का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है असोम वैभव, ये प्रदान किया गया है रतन टाटा को, क्योंकि इनके जो टाटा ट्रस्ट कंपनी है उसने असम के अंदर वहाँ पर कैंसर सुविधाएं स्थापित करने में काफ़ी योगदान दिया है। तो इसीलिए
रतन टाटा को असम सरकार ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है असोम वैभव। तो फ्रेंड्स, यह था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब यहाँ पर मैं आपसे इसी वीडियो पर आधारित 3 क्वेश्चंस पूछूंगा जिनके राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। यहाँ पर तीनों क्वेश्चंस आपके सामने हैं। 94वें ऑस्कर पुरस्कारों के अंदर किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला? दूसरा सवाल है एबेल पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया? और तीसरा सवाल है 70वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2021 का खिताब किसने अपने नाम कर लिया है? तो इन तीनों क्वेश्चंस का राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो इन 3 क्वेश्चंस का इस वीडियो में बताए गए किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने साल 2022 में अभी तक जितने भी इम्पोर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स दिए गए हैं उन सभी के बारे में मैंने आपको बताया है। तो ये वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। डेफिनेटली आपको अपने एग्जाम से पहले इसको रिवाइज करके जाना है क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको एक बात और बता दूं कि इससे पहले मैंने पूरे साल 2021 के जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स थे उस पर भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो हम लोग जल्दी इसी तरीके से मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।